दो ऐसे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं जहां पे इनिशियल साइंस ऑफ बिजनेस बॉटमिंग है, अलॉन्ग विथ एक टेक्निकल स्ट्रेंथ भी पॉसिबली पोर्ट्रे हो रही है। ये दोनों स्टॉक्स में से एक स्टॉक मैंने अपने पोर्टफोलियो में रिसेंटली एज ट्रैकिंग पोजीशन ऐड किया है, जो मैं आगे आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लीज नोट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स अप्लाई हियर एज वेल। ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और इसी नोट पे चलिए दोस्तों, आज का टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला वाला स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो स्पेशलिटी केमिकल्स में स्पेशली फ्लोरिनेशन की स्पेस को बिलोंग करता है। और इनके बिजनेस मॉडल में जो एक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है फोकस टुवर्ड्स डी रिस्किंग एंड डाइवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, पहला स्टॉक जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है एसआरएफ का। एसआरएफ के तीन मेजर बिजनेस डिविजन्स है, इंक्लूडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फ्लोरिनेशन, पैकेजिंग फिल्म्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इन तीनों सेगमेंट में से सबसे बड़ा सेगमेंट इनका स्पेशलिटी केमिकल्स का है, जहां से अप्रोक्सीमेटली 50% रेवेन्यूज आते हैं। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो बाकी दो सेगमेंट में भी डिसेंट रेवेन्यू प्रोफाइल्स ही है। ओवर द पीरियड अगर आप ऑब्जर्व करो इनके केस में ना, तो इबिटा मार्जिन भी काफी अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। 2015 में ये लगभग 20% के अराउंड थे, और रिसेंटली यहाँ पे 25 to 26% के इबिटा मार्जिन देखे गए हैं इन FY22। This shows they are moving their business and focus areas towards high margin business, including that of specialty chemicals. यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज एक और ऑब्जर्व करने वाली है, वो ये है कि अगले 5 सालों में इन्होंने 15,000 करोड़ की एक्सपांशन या केपेक्स प्लान किया है। ये काफी एग्रेसिव नंबर है जो सिग्निफिकेंटली टॉप लाइन पे ऐड कर सकता है। बट एज इन्वेस्टर्स यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा कि इनकी मार्जिन प्रोफाइल एक्सपांशन के साथ कैसे मूव करती है, क्योंकि केपेक्स एक्सपांशन अल्टीमेटली एक डबल एज स्वॉर्ड रहती है। कितना यूटिलाइजेशन होगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आती है, ये सारे फैक्टर्स भी ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। वेल फ्यूचर तो अनसर्टन है, बट यहाँ पे हिस्टोरिकल एविडेंस डेफिनेटली हमारे पास है कि मैनेजमेंट इज वेरी वेल एबल टू एक्सपांड इनटू न्यू एंड ग्रोइंग एरियाज। आने वाले टाइम में रेफ्रिजरेंट्स और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स की डिमांड स्ट्रांग रहने वाली है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, एंड दिस इज वन ऑफ देयर की फोकस एरियाज। इसके साथ साथ ये इंटरमीडिएट्स इन फार्मा एंड एग्रोकेमिकल्स में भी एक्सपांड कर रहे हैं, विच कैन बी वन ऑफ द स्ट्रांग पिलर्स फॉर ग्रोथ इन टाइम्स टू कम। ऑन द फ्लिप साइड, अगर मैं एसआरएफ के केस में एंटीथेसिस के पॉइंटर्स की बात करूं, तो फ्लोरिनेशन और स्पेशलिटी केमिकल्स के अलावा इनके दो और बाकी बिजनेस सेगमेंट्स है। एक तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स और दूसरा है पैकेजिंग फिल्म्स का बिजनेस। ये टिपिकली लो मार्जिन बिजनेसेस माने जाते हैं, एंड दिस कैन समटाइम्स रन डाउन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। प्लस इनहेरेंटली ये तीन अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स होने से ना, यहाँ पे काफी सारे मूविंग पार्ट्स हो जाते हैं, जो एज इन्वेस्टर्स ट्रैक करना एक चैलेंज तो रहती ही है। तीसरा यहाँ पे एंटीथेसिस का पॉइंटर है इनके फ्लोरिनेशन के बिजनेस में। अगर आप न्यूज सेगमेंट कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहोगे ना, तो आपको पता होगा कि काफी सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कैपेसिटी एक्सपांशन प्लान कर रहे हैं इन फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक वेल लिस्टेड पेयर्स भी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और नवीन फ्लोरिन। वाइल नो डाउट फ्लोरीन केमिस्ट्रीज के काफी सारे स्पेसिफिक यूज केसेस होते हैं जो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, बट ऐसा कहीं भी रूल नहीं लिखा कि बाकी कॉम्पिटिटर्स इनके एरिया में या ये दूसरे कॉम्पिटिशन के एरिया में डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। एंड अल्टीमेटली इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन लीड्स टू प्राइस वॉर्स, जो कहीं ना कहीं इनके मार्जिन पे इंपैक्ट कर सकती है। प्लस एसआरएफ के केस में अगर मैं इनकी पिछले 5 साल की मीडियन प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की वैल्यूएशन देखूं, तो ये लगभग 28 टाइम्स के अराउंड रही है। करंटली ये ट्रेड हो रहा है 32 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे। तो हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में इनकी प्रोफाइल काफी न्यूट्रल ही हो, और ये उतनी मैं पर्सनली डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मारूंगा। स्टॉक प्राइस की मूवमेंट काफी हद तक निर्भर करेगी इनकी अर्निंग्स की ग्रोथ पे। प्राइस अर्निंग के मल्टीपल की री रेटिंग पे उतना रिलाई यहाँ पे शायद हम नहीं कर सकते एज इन्वेस्टर्स। बेस्ट केस अजम्पशन यहाँ पे ये रह सकता है कि 20% की ग्रोथ इनकी सस्टेन रहेगी आने वाले टाइम में, बट अगेन दैट इज एन अजम्पशन एंड अ बिग इफ। वाइल नो डाउट यहाँ पे एंटीथेसिस के पॉइंटर स्ट्रांग है, बट अगर मैं टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। सबसे पहले तो ये स्टॉक ने 2 बार एक स्ट्रांग सपोर्ट लिया है अराउंड द लेवल्स ऑफ 2100, एंड एज ऑफ नाउ ये अपने 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, इंडिकेटिंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ बिगनिंग ऑफ स्टेज 2 ओवर ईयर। और जैसा कि हम सबको पता है, स्टेज 2 में अपवर्ड मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहता है। एट द सेम टाइम अगर आप ऑब्जर्व करो ना, तो ये अपवर्ड चैनल में बहुत अच्छे से मूव हो रहा है, एंड RSI इज ऑलमोस्ट टचिंग द लेवल्स ऑफ 60 एज वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो अराउंड द डेट ऑफ 23 अप्रैल। प्लीज नोट ये टेक्निकल एनालिसिस है और ये चार्ट्स बहुत क्विकली चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर सीइंग दिस वीडियो, सो काइंडली यूज ड्यू डिस्क्रेशन एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। दूसरा स्टॉक जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, इसको हम थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे, यानी कि इसकी सबसे पहले हम चार्ट्स या टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं।
तो यहाँ पे एक इमीडिएट ऑब्जर्वेशन तुरंत निकल के आती है, वो ये है कि 750 प्लस के पीक लेवल्स के बाद यहाँ पे एक मैसिव करेक्शन देखी गई है। इसका डेफिनेटली ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे एक वैल्यू बाय निकल के आएगा या टेक्निकल चार्ट्स पे एक बॉटम दिख रहा है, बट व्हाट गॉट मी रियली इंटरेस्टेड ओवर हियर इज द ऑब्जर्वेशंस इन द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के फ्रंट में अगर आप देखो ना, तो ये अब थोड़ा थोड़ा अपनी 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। कुछ हफ्ते इसने ऑलरेडी स्पेंड कर लिए हैं अपने ये मूविंग एवरेज के ऊपर। एंड अलॉन्ग विद दिस, टू सपोर्ट द केस, यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी इंक्रीज देखी जा रही है विथ इंक्रीजिंग आरएसआई। तो ये सारे टेक्निकल फैक्टर्स एक साथ कंबाइन करके ये स्टॉक की फेवर में जाते हैं, विच इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुदर्शन केमिकल्स। बिफोर आई डिस्क्लोज कि ये दोनों केमिकल स्टॉक्स में से मेरे पोर्टफोलियो में कौन सा है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा मेरी यूट्यूब मेंबरशिप्स पे। हमारी एक एक्टिव कम्युनिटी है यूट्यूब पे डीप डाइवर्स की, जहां पे हम हर महीने एक बिजनेस पे डीप डाइव चर्चा करते हैं एंड अल्टीमेटली जो व्यूअर होता है उसका एक रिसर्च का टाइम कट डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल में हमने एक ऐसे बिजनेस की बात की थी जो इंडिया में हाउसिंग सेक्टर का प्रॉक्सी है। मार्च में हमने एक टेक्नोलॉजी का स्टॉक कवर किया था, और ऐसे ही हर महीने हम एक बिजनेस पे डीप में चर्चा करते हैं जो स्टॉक ऑफ द मंथ होता है मेरा पर्सनली। इसके साथ साथ मैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स भी शेयर करता हूं अपने मेंबर्स के लिए। ये सब अवेलेबल है मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डीप डाइव मेंबरशिप्स ज्वाइन करने पे। अब वापस आते हैं सुदर्शन केमिकल्स के केस में। सुदर्शन केमिकल्स पिगमेंट और कलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट पिगमेंट प्रोड्यूसर है। एंड प्रोडक्ट्स में कलर ऐड करने वाले केमिकल्स बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ये पूरा लुक एंड फील ही बदल देते हैं एंड प्रोडक्ट का। सुदर्शन केमिकल्स के प्रोडक्ट्स के यूज केसेस है इन द इंडस्ट्रीज ऑफ कोटिंग्स, प्लास्टिक्स, इंक्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। सुदर्शन केमिकल्स ने ग्रोथ के लिए 700 से 800 करोड़ का केपेक्स किया है रिसेंटली, एंड दिस कैन पोटेंशियली ऐड मोर 1500 करोड़ टू द सेल्स। ऑलरेडी इनकी सेल्स 2100-2200 करोड़ के अराउंड है अगर मैं फुल ईयर की बात करूं, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन मोर सेल्स अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 1000 to 1500 करोड़ कैन बी एडेड बिकॉज ऑफ केपेक्स। बट यहाँ पे अगर मैं गौर करने वाली बात देखूं तो 9 मंथ के पीरियड में ये साल इनके इबिटा मार्जिन काफी डिप हुए हैं। पिछले साल 9 महीने के पीरियड में इनके इबिटा मार्जिन 12% के अराउंड थे, और करंटली ये साल पहले 9 महीनों में 7.8% के अराउंड रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी मार्जिन प्रोफाइल के केस में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया है। बट ऑन द फ्लिप साइड, जस्ट इमेजिन अगर ये मार्जिन लो पे हुए और वापस अगर मूव होना स्टार्ट होते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 12%, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में एक स्पाइक देखने मिल सकता है। नो डाउट ये बहुत बड़ा अजम्पशन है कि मार्जिन अब लो पे है और वापस एक्सपांड हो सकते हैं, जो हमें आने वाले क्वार्टर इंक्लूडिंग दिस क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखना जरूरी हो जाएगा एज इन्वेस्टर्स। तो मार्जिन प्रोफाइल तो यहाँ पे फर्स्ट सोर्स ऑफ रिस्क हुआ कि हो सकता है एग्जैक्टली ये मार्जिन का बॉटम ना हो या मार्जिन को वापस एक्सपांड होने में कई क्वार्टर्स लग जाए। एट द सेम टाइम यहाँ पे दूसरा सोर्स ऑफ रिस्क है डिमांड एनवायरनमेंट का। इनका एक चंक ऑफ बिजनेस यूएसए और यूरोप की ज्योग्राफी से आता है, और ये दोनों ही ज्योग्राफीज आइदर रिसेशन या इन्फ्लेशन बैटल कर रही है। यूएसए और यूरोप में डिमांड एनवायरनमेंट सॉफ्ट है, जो इनके बिजनेस को शॉर्ट टर्म में पॉसिबली इंपैक्ट कर सकता है। तीसरा रिस्क आता है केपेक्स करने के बाद। एक बार केपेक्स खत्म हो जाता है ना, तो आपने एक सिग्निफिकेंट एक्सपांशन ले लिया है, बट हो सकता है कि शायद उतनी डिमांड ही ना आए, तो आपकी कैपेसिटीज पूरी यूटिलाइज ना हो, और फैक्ट्री की फिक्स्ड कॉस्ट या खर्चा तो आपको इनकर करना ही है, बट प्रॉफिटेबिलिटी उतनी जल्दी एड अप ना करे। तो अगेन यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि आने वाले क्वार्टर्स इनके बिजनेस को मॉनिटर करना काफी क्रिटिकल हो जाएगा, एंड दीज आर पॉसिबली अर्ली डेज आफ्टर द केपेक्स। पर्सनली ये सारे पॉइंटर्स ऑब्जर्व करके मुझे यहाँ पे ये फील होता है कि गेम थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे पेशेंस का हो, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रैकिंग पोजीशन ली है टू एंश्योर दैट आई कीप स्टडिंग द बिजनेस ओवर द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। केमिकल सेक्टर में फ्रेंड्स मैं सिलेक्टिव रहना ही प्रेफर करूंगा। ये सेक्टर उतना मुझे सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी नहीं लगता 2023 के लिए, अनलाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में करंटली डोमेस्टिकली काफी सारे टेलविंड्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं ये वाले वीडियो में, अलॉन्ग विथ 10 बिजनेस केस स्टडीज फॉर 2023। तो ये एक वीडियो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे और 10 स्टॉक्स पे जो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए।